नमस्कार दोस्तों। सभी को पता है कि महाकुंभ प्रयागराज में कितने अच्छे से चल रहा है। पूरी दुनिया के लोग आए दिन प्रयागराज पहुंच रहे हैं और डुबकी लगाकर त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने पाप धो रहे हैं। सभी लोगों को ऐसे घाटों के बारे में पता है जहां पर जा सकते हैं और नॉर्मली नदी के दर्शन करके स्नान कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ऐसे कम लोग हैं, बहुत ही ऐसे रेयर लोग हैं जिन्हें गुप्त घाट के बारे में पता होगा। गुप्त घाट से जुड़ी हुई एक ऐसी भूतिया घटना की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े करके रख देगी। जी हां, यह घटना इस बार के ही कुंभ में, इसी महाकुंभ में एक कपल के साथ घटी। उदित और प्रिया नाम के एक न्यूली मैरिड कपल सेम सपना देखते थे। क्या सपना? यूट्यूब में सक्सेस होने का। और आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम वहां पर जाएं और हमारा भी सामना किसी बड़े सेलिब्रिटी से, बड़े यूट्यूबर से हो गया तो उन्हें हम अपने व्लॉग में कैप्चर करेंगे। हम कुछ स्टोरीज, डॉक्यूमेंट्री जैसी बनाएंगे और उनका थोड़ा कुछ एक दो बाइट्स भी ले लिए ना, एक दो डायलॉग भी ले लिए ना अपने वीडियो में, तो हम रातों रात वायरल हो जाएंगे। इसी एक सोच के साथ ये लोगों ने दिल्ली से अपने टिकट बुक किए प्रयागराज पहुंचने की। पहुंच गए डिसाइड किए हुए टाइम में। इनको ऐसा लगा कि सब बढ़िया ऑल सेट होने वाला है। बेचारे नहीं जानते थे, तैयार नहीं थे कि इनके लिए एक ऐसी विचित्र भूतिया घटना प्रयागराज में इंतजार कर रही है। जैसे महाकुंभ के उस घाट में पहुंचे जहां पर पहुंच के सब लोग स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, इनकी आंखें चकाचौंध हो गई। इतनी खूबसूरती, इतनी भीड़, ऐसा मैनेजमेंट देखकर सर चकरा गया। बोले यार, इतना बढ़िया सब कुछ अच्छा हो रहा है और इस तरीके से सब कुछ मैनेज्ड है कि हम नॉर्मली वीआईपीज लोगों के पास पहुंच नहीं पाएंगे। उनके बाइट्स वगैरह लेना थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे। तो चलो भाई, वो लोग अपनी कोशिश में लग गए। सुबह से कब रात वहां पर हो गई पता ही नहीं चला और कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी वीआईपी उनके कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाया। जब रात में मुंह लटका के 8 बजे के आसपास ये लोग अपने टेंट में विश्राम करने के लौट ही रहे थे कि इनकी नजर पड़ती है बिल्कुल जहां पर ये लोग थे वहां से थोड़े पीछे एक घाट में। उसी घाट में थोड़े पीछे एक किनारे की तरफ क्या देखते हैं कि एक बाबा जिन्होंने ब्लैक कलर की लुंगी पहने हुए हैं, सफेद इतने लंबे बाल है कंधे तक के, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी है, वो अपने ऐसे हाथ फैलाकर जैसे कि वो उस नदी में, त्रिवेणी संगम में जंप मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा पोज कर रहे हैं। तो इनको बड़ी हैरानी हुई क्योंकि अभी तक हम यहाँ पर खड़े हुए थे। उदित और प्रिया को ऐसा लगा कि अभी तक तो हम यहाँ पर खड़े हुए थे, हमें कोई दिखाई नहीं दिया था, अचानक से ये बाबा जी यहाँ पे कैसे प्रकट हो गए। देखो, वैसे भी महाकुंभ में अलग अलग तरह के बहुत विद्वान, बहुत तपस्वी साधु पहुंचते हैं, बाबा पहुंचते हैं। कहीं ये भी कोई ऐसे तपस्वी साधु तो नहीं है जो गायब हो सकते हैं? क्योंकि अभी कोई नहीं था यहाँ पे, अचानक से हमको दिखे ऐसे हाथ फैलाए हुए जैसे कि उसमें अभी स्नान करने के लिए जा रहे हैं, कूदने के लिए जा रहे हैं। तो ये कैमरा ऑन कर दिए और बाबा जी के पास पहुंचे। बाबा जी, आप ये क्या करने जा रहे हैं? बाबा जी ने गुस्से में इन लोगों की तरफ देखे, बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल आंखें, जैसे देखकर ऐसे लगे कि बाबा जी ना जाने कितने सालों से नहीं सोए हैं। बाबा जी के दोनों आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और बाबा जी कह रहे थे कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो यहाँ पे? मुझे परेशान मत करो, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, जाओ यहां से, चलो। ऐसे बोले और ये लोग पीछे हो गए। ये लोगों को लगा कि बाबा जी तो बड़े अलग है, डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग से लग रहे हैं, इनको थोड़ा कैप्चर करते हैं। बाबा जी संगम में डुबकी मारने जा रहे हैं, कुछ तो होगा भाई, करते। ये लोग कैप्चर करते रहे। 5-7 मिनट बीत गए। बाबा जी ऐसे ही खड़े हैं और हिल रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं मुंह से। हाँ, इतने में एक पीछे से कुत्ता आया, भौ 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 करके। ये लोगों ने डर के मारे उस बड़े से कुत्ते की तरफ देखे और बोले हट 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 करके भगाए उसको। और वापस से घूमे, बाबा जी को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या पाए कि वहां पर बाबा जी है ही नहीं। इनको बड़ी हैरानी हुई कि बाबा जी यहीं पे खड़े हुए थे।
और डुबकी मारने की आवाज भी नहीं आई है। तो बाबा जी गए तो गए कहाँ? ये कुत्ते को हमने 2 सेकंड के लिए हट हट करके पीछे पलटे थे, ये कहाँ चले गए? पीछे से भारी सी आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो? ये अब जैसी पीछे पलट कर देखे तो क्या पाए, वही बाबा जी इनके एग्जैक्टली अब पीछे खड़े हुए हैं, उसी कुत्ते की जगह। कुत्ता जहां पे खड़े होके भौंक रहा था वहां पे अब वही बाबा जी दिखाई दे रहे हैं जो सामने दिखाई दे रहे थे। बाबा जी कहते हैं कि मुझे ढूंढ रहे थे। इस बार बाबा जी की आंखें वो नॉर्मल लाल नहीं है भाई, बाबा जी की आंखें कुछ इस तरह की लाल दिखाई दे रही है जैसे कि चटक लाल हो, डरावनी लाल, स्पार्कलिंग, चमकने वाली लाल आंखें। इनको ऐसा लगा कोई बहुत बड़े बाबा हमको दिख गए, एक बहुत बड़े चमत्कारी बाबा। इनकी आंखें सफेद, जैसे हमारी ये सफेद होती है, पुतली अलग कलर की होती है, उससे पूरी लाल कैसे हो गई है? बाबा जी कहते हैं कि मेरे रूप को देखकर इतने हैरान मत हो। ये बोलते बाबा जी तो आप कहाँ रहते हैं, आप हमारे थोड़ा वीडियो में बता सकते हैं? मैं गुप्त घाट में रहता हूँ, जानना चाहते हो कहाँ पर है ये जगह? ये बोलते हाँ बाबा जी बताइए। बाबा जी ने एक पता बताया, बोले कि इस जगह के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, तो अगर मुझ जैसे और भी लोगों से मिलना चाहते हो तो आ जाना गुप्त घाट में कल रात में, या आज ही रात्रि में आ जाओ, फिर वहां पर बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। ऐसा बोल के बाबा पीछे पलटे और अंधेरे की तरफ आगे बढ़ गए। इन्हें सोचे ये क्या सीन था यार, गुप्त घाट जाना पड़ेगा। इन लोगों ने रिकॉर्डिंग रोके और थोड़ा अपना जो टेंट था वहां पे गए, थोड़ी देर बैठे और प्रॉपर रात होने का इंतजार करने लगे। खाना वाना खाने का मन ही नहीं था इनको, अभी कैसे भी करके गुप्त घाट जाना था और बाबा जी जैसे और भी लोगों से मिलना था। बाबा जी शायद गायब हो सकते थे, बाबा जी की आंखों का रंग भी बदल रहा था। इनको तो ऐसे ही लगे ना भाई। रात के लगभग 12 बजे के आसपास ये लोग उठे और बाबा जी के बताए हुए गुप्त घाट के रास्ते की तरफ चल पड़े। काफी आगे जाने के बाद इन्हें बिल्कुल सुनसान सा एक घाट दिखाई दिया। उस घाट का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरे प्रयागराज और पूरे महाकुंभ की भीड़ एक तरफ और उसका बिल्कुल अपोजिट ये गुप्त घाट, जहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। वहां पे ठंडी हवा चल रही है। नॉर्मल वातावरण से यहां का वातावरण तो और भी ज्यादा अलग है। हालांकि ठंड का मौसम तो था, लेकिन इतना ठंडा, ऐसा लग रहा था कहीं बर्फ पड़ रहे हैं। ये लोगों ने अपना कैमरा स्टार्ट और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इनको दूर से कहीं एक अजीब से जानवर के रोने की आवाज सुनाई दी। ये थोड़ा घबराए, लेकिन फिर प्रिया ने कही कि ऐसा होते रहता है, सुनसान इलाकों में पूरे प्रयागराज में भीड़ है, वहां के जो बेचारे जानवर होंगे इस सुनसान जगह में आ गए होंगे और भूख के कारण बेचारे रो रहे होंगे। डरने वाली बात नहीं है, रिकॉर्ड करते करते आगे चलो, सब कुछ ठीक है। ये लोग प्रॉपरली किनारे की तरफ पहुंच के आवाज लगाने लगे, बाबा जी आपने हमें बुलाए थे, हम आ गए हैं, जरा आइए ना बाहर, कहां पर है आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां पर एक पेड़ था, वो पेड़ से आवाज आई, क्या कर रहे हो यहाँ पे, किससे मिलने आए हो? ये लोग तुरंत ऊपर अपना सर करके देखते तो क्या पाते हैं, उस पेड़ की डाल में वही बाबा जी बैठे हैं। बोले बाबा जी आपने तो हमको बुलाए थे, क्या हो गया, आप ऐसे ऊपर चढ़ के क्यों बैठे हैं? ऊपर चढ़ के क्यों बैठे हैं? यही मेरा घर है, यहीं रहता हूं मैं, ना जाने कितने सालों से। बाबा जी आप थोड़ा नीचे आइए ना, आपसे बात करनी है। बाबा जी ने एक जंप मारे और एग्जैक्टली इनके सामने, और अब बाबा जी के चेहरे को सामने से देखकर तो इनकी हवा टाइट हो गई दोनों की। बाबा जी का जो पूरा चेहरा था वो इतना ज्यादा उम्र दराज दिखाई दे रहा था कि देखकर ऐसा लगे कि बाबा जी ये 70-80 साल के आदमी नहीं, बल्कि 700-800 साल के आदमी हैं। बाबा जी बहुत बूढ़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन उतने ही ज्यादा तंदुरुस्त। सिर्फ उनके चेहरे में झुर्रियां ऐसी थी। और शाम के समय 8 बजे के आसपास इन्होंने नॉर्मल घाट में जब बाबा जी को देखे थे तो इतने बूढ़े नहीं थे। इतने कम समय में बाबा जी इतने बूढ़े कैसे हो गए, इनका तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। बाबा जी कहते हैं कि देखो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जो भी सवाल है पूछो। ये बोलते बाबा जी आप यहाँ पर कितने वर्षों से रह रहे हैं? बाबा जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर
850 वर्षों से रह रहा हूं। अरे क्या बात कर रहे, तो आपकी आयु कितनी है? बाबा जी कहते हैं कि मेरी आयु यही होगी 900 वर्ष के आसपास। अच्छे से मुझे याद तो नहीं है। ये लोग बात कर ही रहे, बाबा जी का इंटरव्यू ये लोग कैमरे में रिकॉर्ड कर ही रहे हैं कि पीछे से एक बहुत जोर से चीख मारने की किसी की आवाज सुनाई दी। ये जैसी पीछे पलट कर देखे तो बाबा जी की वेशभूषा वाले तकरीबन 8-10 लोग चीख मारते हुए इधर से उधर भाग रहे हैं, एकदम डरे हुए, घबराए हुए, सहमे हुए। उनके पीछे एक बड़ा सा विशालकाय जीव, आप आसान भाषा में समझो तो मॉन्स्टर, एक दैत्याकार दानव उनको मारने के लिए दौड़ रहा है। लिटरली एक बाबा उसके हाथ में आया और बीच से उसने उनको अलग 2 टुकड़ों में बांट दिया। ये नजारा देखकर ये लोग इतनी जोर से घबराए कि उल्टे कदम जहां से आए थे वहीं की तरफ भागे। वो भागते भागते एक नजर पीछे पलट कर देखे तो जितने बाबा थे जो डर के मारे अभी भाग रहे थे, वो सारे के सारे बाबा ये वाले बाबा के साथ जिनसे इनकी बात चल रही थी उनके साथ खड़े होकर करके हंस रहे। इसकी जो पत्नी थी, मतलब प्रिया थी, वो तो डर के मारे वहां पर बेहोश होने वाली थी, लेकिन इसने उसका हाथ थामा और बाहर तक लेकर आया जैसे तैसे करके। ये लोग बड़े घबराए हुए अपनी टेंट में पसीना पसीना होकर घुस ही रहे थे। तो एक साधु बाबा ने इनको देख लिया। बोले क्या हो गया, बहुत घबराए हुए दिख रहे हो, कोई परेशानी हुई है? ये एक दूसरे को देखे, बोले कि शायद ये साधु बाबा नॉर्मल दिख रहे। ये साधु बाबा ने तिलक भी लगाए हुए थे, चंदन भी लगाए हुए थे, और वहां पे जो बाबा थे ना, उन्होंने कोई चंदन तिलक नहीं किए थे, वो नॉर्मल थे, काला ऐसा बिंदा जैसा लगाए हुए थे बस। तो ये बाबा जी के पास गए और उनको पूरी बात बताए। साधु बाबा बोलते हैं, अनर्थ हो गया होता तुम्हारे साथ बच्चों, क्या तुम जानते हो गुप्त घाट क्या है? ये बोलते हैं, नहीं बाबा हम नहीं जानते। गुप्त घाट एक ऐसा घाट है जिसे सब लोग नहीं देख सकते, जहां पर सब लोग नहीं जा सकते। हमने कई वर्ष यहां पर बिता दिए हैं, लेकिन एक बार भी हम गुप्त घाट के दर्शन नहीं कर पाए हैं। और अच्छा ही है, हम अपने आप को किस्मत वाले समझते हैं। तुम्हारी बदकिस्मती थी कि वहां के एक घोर तांत्रिक से तुम्हारा सामना हुआ। उस घोर तांत्रिक ने गुप्त घाट के अदृश्य रास्ते तुम्हारे लिए खोला और तुम वहां तक पहुंचे। तुम उनकी काली शक्तियों का शिकार होते होते बच गए। महादेव की कृपा थी, वरना आज तुम दोनों की मृत्यु निश्चित थी। ये बोलते, बाबा क्या बात कर रहे हैं आप? गुप्त घाट जैसी कोई जगह नहीं है क्या? बाबा बोलते हैं, लेकिन इस समय में नहीं, समय के उस पार एक दूसरे ब्रह्मांड में जो हमारे साथ चल रहा है। प्रिया बोलती, मतलब बाबा क्या पैरेलल यूनिवर्स? वो सब हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि गुप्त घाट हमारे साथ होते हुए भी हम उसे देख नहीं सकते। सिर्फ वहां की शक्तियां ही चाहे तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पर साधारण शक्तियों का वास नहीं है, वहां पर है शैतानी शक्तियों का वास। आज से कुछ 100 साल पहले वहां पर कुछ ऐसे तांत्रिक अपनी तंत्र साधनाओं को, अपनी ऐसी काली तंत्र साधनाओं को साधने के लिए पहुंचते थे, जो कि भयंकर ताकतवर थे, जो कि राक्षसों और दैत्यों की साधना करते थे। एक बार वहां पर पहुंचे हुए 11 तांत्रिकों से साधना गलत पड़ गई। वहां पर एक विशालकाय दैत्य उत्पन्न हुआ और उनकी गलती की वजह से उन्हें उधेड़ उधेड़ कर खा गया। उस दिन के बाद से यहां के जितने भी साधु यहां पर मौजूद थे, सभी ने अपनी मंत्र शक्तियों से उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के सामने से विलुप्त कर दिए। उसके बाद कभी कोई उस जगह को देख नहीं पाया, लेकिन फिर भी सब मानते थे कि वो जगह कहीं गई ही नहीं है, सिर्फ अदृश्य हुई है। और वहां पर जाने का बहुत सारे लोग दावा भी किए, और जो गए वो सही तरीके से वापस नहीं लौटे, उनका दिमागी संतुलन खो गया। तुम तो ठीक हो ना? बोले, हाँ बाबा जी हम ठीक है, और महादेव की बहुत बड़ी भक्त है प्रिया, शायद इसी वजह से हम सही सलामत पहुंच पाए। बाबा जी ने कहा कि अगर तुम्हारा स्नान हो गया हो तो यहां से जल्द चले जाओ, क्योंकि वहां की शक्तियों की शायद नजर तुम्हारे ऊपर पड़ गई है। इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधे दिल्ली। अब दिल्ली पहुंचे तो बोलते, यार वो बाबा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, हमने गुप्त घाट का पूरा वीडियो, पूरा सब कुछ कैप्चर किए हैं।
जान जाते जाते बची, लेकिन अब हम दुनिया में बहुत वायरल, बहुत फेमस होने वाले हैं, क्योंकि अब हम इस दुनिया को कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसकी कल्पना कभी किसी ने किया भी नहीं होगा। निकालो फुटेज, सब देखते हैं। ये लोगों ने अपना जो कार्ड था उसको लैपटॉप में कनेक्ट किया और फुटेज देखने गए तो क्या दिखाई दिया? कुछ भी नहीं, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था। लेकिन इन लोगों ने लैपटॉप ऐसे चालू छोड़ दिए, टेंशन में बैठे हुए, बोले ये क्या हो गया, अच्छा खासा रिकॉर्ड, तुमने रिकॉर्ड की बटन नहीं दबा पाए, ये नहीं हो पाए, वो नहीं हो पाया करके अपना वहाँ पे कुछ खाने लगे। रात का समय था। अचानक से लैपटॉप में जो ब्लैंक स्क्रीन थी उसमें एक वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है और उस वीडियो में वही बाबा दिखाई देते हैं जो दबे कदमों से बिल्कुल स्क्रीन के पास आते हैं और इन्हें देखकर कहते हैं, इतना आसान नहीं था हमसे बचकर वहां से निकलना, अब हमारी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी। और झप से कुछ आवाज़ आती है और लैपटॉप खराब, लैपटॉप के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, लैपटॉप निपट ही गया। उस दिन के बाद से आज तक वो इस डर में है कि कहीं वहाँ की शक्तियों की नज़र इनके ऊपर ना पड़ जाए, जो पड़ गई है, इनको कुछ हो ना जाए। ये बात के बारे में इन लोगों ने अब जिस किसी से भी डिस्कस किए दिल्ली में, सभी लोगों ने कहे कि वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे साथ हुआ है, लेकिन किसी शैतानी शक्ति की वजह से नहीं, किसी ऐसे आदमी की वजह से जो बस एक अलग ही धुन में था, एक ऐसी साधु बाबा जो तुमसे बस ऐसी बात कर गए और तुम उनसे डर गए हो, और वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में घर बना ली, इसलिए तुमको लैपटॉप ऐसा दिखाई दिया, तुम दोनों ने मिलकर इमेजिन किया। लेकिन क्या इतना कुछ इमेजिन होगा? इस लेवल का कोई मजाक प्रयागराज में किसी के साथ करेगा? इस लेवल की कोई मस्ती होगी? नहीं, ये सब कुछ मुझे कोइंसिडेंस तो नहीं लगता। कुछ तो ऐसा हुआ इनके साथ जो शायद सदियों सदियों तक कहानी बन के ही लोगों के बीच में घूमेगा, जिसके ऊपर शायद विश्वास कोई नहीं कर पाएगा। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद उदित ने इंस्टाग्राम पर लिखकर बताया। बोला भाई सच में हुआ है, बिल्कुल सही में हुआ है। सभी को सुनाओ कहानी और एंटरटेन करो, मनोरंजन दो, सीख दो, इसलिए लेकर आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान करने वाली खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।